नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और जिस मुलाकात पर सबकी नजर थी वो अब शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। और हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ जो सीनियर अफसर गए हैं वो सब भी साथ में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ में हैं, उनके जो हमारे वहां पर एम्बेसडर हैं वो साथ में हैं, उनके अलावा जो एनएसए गए हैं यहाँ से वो साथ में हैं। तो ये सभी लोग वहां पहुंच चुके हैं। और ये जो है ये पहली तस्वीर आई है जो बाइडेन के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, जहां पर पीएम मोदी बैठे हुए हैं। और ये मुलाकात जो है अब चल पड़ी है। मुलाकात तय हुई थी 8:30 बजे की। अभी से कुछ ही मिनट पहले पीएम वहां पर पहुंचे, व्हाइट हाउस पर पहुंचे और ये पहली तस्वीर उनकी साथ आई है। हालांकि पीएम मोदी की मुलाकात पहले भी हुई है जो बाइडेन से, लेकिन तब जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं थे। इस कैपेसिटी में यानी राष्ट्रपति होते हुए जो बाइडेन की मुलाकात पीएम मोदी से नहीं हुई है। हालांकि वर्चुअली दोनों मिल चुके हैं, कम से कम 3 बार ऐसे वर्चुअल मीट हुए हैं। और क्वाड की ही जो मीटिंग थी वो हुई थी मार्च में, जिसमें चारों नेता क्वाड के मिले थे। तो वो एक बैठक है जहां हाल में वर्चुअली मिले हैं, फोन पर बात हुई है दोनों की। लेकिन अब पहली बार यहां पर आमने सामने मिल रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति से ये द्विपक्षीय मुलाकात जो हो रही है वो दोनों देशों के लिए भी अहम है, क्योंकि ये जब से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन तब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और लगातार भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होते आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के वक्त में, इस महामारी के वक्त में जिस तरह से देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, जिस तरह से अब आगे एक दूसरे के साथ बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग स्तरों पर जो समझौते हैं, जो मदद की जरूरत है, चाहे वो रक्षा के मामले में हो या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो या क्लाइमेट की बात हो, और फिर बाकी चीजें जैसे अफगानिस्तान से उपजी चुनौतियां जो हैं, वहां से आतंक की जो चुनौती है उसको लेकर माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी बात सामने रखेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात हो या फिर चीन का दादागिरी वाला रवैया हो, ये सभी चीजें जो है वो सब सामने रखी जाएगी। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर जो बाइडेन ने एक ट्वीट की कि नरेंद्र मोदी की मेजबानी कर रहा हूं और आज सुबह मैं भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करूंगा, द्विपक्षीय मुलाकात करूंगा, कई मुद्दों पर बात होगी, ये उन्होंने इस ट्वीट में बताया है। वैक्सीन पर भी बात होगी, रक्षा और व्यापार के मुद्दे तो हैं ही। तो इस बैठक के बाद 4 देशों की, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की क्वाड बैठक भी होगी। इन 2 बैठकों को लेकर हम खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। तो ये बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि अब इस वक्त में जब आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी नहीं गए कोरोना काल में, एक तो ऐसे ही यात्रा बंद थी और सभी देशों में लगभग लॉकडाउन था। लेकिन अब जब पीएम मोदी निकले हैं, बांग्लादेश गए थे, ये बिल्कुल नेबरहुड का मामला है, बांग्लादेश से उस तरह के रिश्ते हैं, उस मौके पर जाना जरूरी था। वहां के अलावा पीएम कहीं नहीं गए और इतनी दूर वो अमेरिका के दौरे पर गए। हमने देखा है कैसे उनका दिन जो था, उनका स्केड्यूल जो था, बिल्कुल पैक्ड अगर हम देखें तो था। सुबह सुबह शुरू हुआ और वहां पर डे 1 की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने 5 सीईओ से मुलाकात की और ये 1-to-1 मुलाकात हुई है 5 सीईओ से। उसके बाद उन्होंने तीनों जो नेता हैं, एक तो स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उनसे द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसके बाद पीएम सुगा जो कि जापान के पीएम हैं, उनसे द्विपक्षीय बातचीत हुई। और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं और भारतीय मूल की ही हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे काफी अहम मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के डिटेल्स जो आए उसके मुताबिक ये लगता है कि भारत की जो चिंताएं हैं उससे अमेरिका अच्छी तरह से वाकिफ है और उसको एड्रेस करने के लिए भी तैयार है। ये एक बड़ी चीज, एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और किस तरह से लेकिन साथ चलेंगे दोनों देश, खासकर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, जो कि एक फौरी तौर पर बेहद बड़ी चिंता का विषय है। जब से वहां पर तालिबान आया है 15 अगस्त को, उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी चिंता है कि वहां आतंकवाद
अगर पनपता है तो क्या होगा। तो ये सभी बातें, ये सभी चीजें बेहद अहम है और इसको लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है। इसका दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मुलाकात शुरू हो गई है पीएम मोदी की, हम देख रहे हैं। ये कई मायनों में अहम है क्योंकि इस वक्त जो मुलाकात है इसमें दुनिया भर के हालात ऐसे हैं जो कम से कम पिछले 100 वर्षों में तो खैर नहीं हुए हैं, और साथ के साथ पड़ोस में भी हालात बदल गए हैं। 20 साल के बाद वहां पर बदल गए हैं हालात। तो एक बिल्कुल ही नया है, नई चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या क्या उम्मीदें की जानी चाहिए इस बैठक से? देखिए, हालात तो बिल्कुल बदल गए हैं, सब समीकरण बदल रहे हैं, विश्व का रूप बदल रहा है। जिस तरह जो अफगानिस्तान में हुआ, चाइना बढ़ रहा है। पर मैं समझता हूं कि जो ये मुलाकात है, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, ये एक विजन के रूप में मुलाकात होगी कि दोनों देश एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और विश्व को किस तरह से देखते हैं कि विश्व किस दिशा में जा रहा है और उस दिशा में क्या वो सही है, और अगर नहीं है तो हम दोनों देश किस तरह से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं कि देश सही, दोनों विश्व सही दिशा में जाए। तो मैं समझता हूं कि जिस समय जो कंसर्न्स हैं अमेरिका की और भारत की, वो बहुत कॉमन कंसर्न्स हैं, उसमें बहुत कन्वर्जेंस है। और जैसा आपने कहा कि इंडो पैसिफिक की तो बात है ही, क्योंकि अब पूरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट समझ गया है कि अगर चैलेंज उनको आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, और भारत तो इस चैलेंज को फेस कर ही रहा है। और दूसरी चीज जो है कि अगर अमेरिका को अपनी जो वर्चस्व है विश्व पर उसको कायम रखना है, तो टेक्नोलॉजी की जो रेस है उसमें उसको आगे रहना होगा। ये बात चीन 10 साल पहले समझ गया था और उसने तरह तरह से अमेरिका के बराबरी करने की कोशिश की है और अमेरिका को हराने की भी कोशिश की है, हुआवी वगैरह में जैसा हमने देखा जी। और इस रेस में पार्टनरशिप भारत की अमेरिका के साथ एक बड़ी नेचुरल पार्टनरशिप है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी एक विजन देखें कि दोनों कहां विश्व को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो। और जो मैं समझता हूं कि जो सबसे मुख्य बात है वो जो रेस फॉर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कल का भविष्य का जो भी देश टेक्नोलॉजी का मास्टर होगा वही डोमिनेट करेगा। और इसमें भारत और अमेरिका की नेचुरल पार्टनरशिप है। 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन में से शायद 2 मिलियन आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमने देखा एडोबी के चीफ और जितने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके चीफ इंडियन अमेरिकन हैं जी। तो अगर जो अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री है और भारत की आईटी इंडस्ट्री में एक नेचुरल सिनर्जी है, एक हार्मनी है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, और इस रास्ते पर हम चाहते हैं कि अमेरिका ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करे, अमेरिका की कंपनियां भारत में निवेश करें, और इसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्शन राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आए जी। हमारे साथ मनोज जोशी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जोशी जी, यहाँ पर एक ओवरऑल बात वहाँ पर क्या होगी ये बताया हमें इसका दयाल ने, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी नजर आती है वो है अफगानिस्तान से मिल रही चुनौती, यानी कि पाकिस्तान जो वहां पर कर रहा है। यहां पर मुझे लगता है कि अभी के हालात में, जब आपको याद होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन से वहां पर आईएस ऑपरेटिव जिसको बताया गया काबुल हमले के बाद वहां पर ड्रोन हमला हुआ, उसके बारे में जब पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमको रीइवैल्यूएट करना होगा पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशनशिप। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अभी भी अमेरिका का रवैया मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा साफ है। ऐसे में भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान पे क्या एक्शन ले सकता है या क्या दबाव डाल सकता है एक बार फिर से अमेरिका? देखिए, आज हमने जो खबर देखी सुबह, वो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कमला हैरिस को ये समझाया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है, इंडिया टेररिज्म से काफी झेल चुका है
और पाकिस्तान को जो है उसको काबू में लाना है जी। पर ये तो प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस से कहा, कमला हैरिस ने क्या जवाब दिया ये साफ नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी का, भूगोल का ये एक पाकिस्तान को फायदा रहा है कि जहां पे वो है, और आज जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो कुछ डिप्लोमेसी हो रही है, तो वो अभी फिलहाल पाकिस्तान के हाथों में लगाम है। हमने अभी देखा है कि वहां पे मीटिंग हुई है, स्पेशल एनवॉयज गए हैं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया के काबुल में वहां के इंटरिम प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, और कोई साथ नहीं गया है जी। ये मुल्क जो है वहां पे जो है भागीदारी दे रहे हैं, और इनके हाथ में जो है इस समय जो समस्या है जी। एससीओ की साइडलाइंस पे भी मीटिंग हुई थी इनकी, और एससीओ के साइडलाइन पे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये चाहते हैं कि जो मुल्क जैसे अमेरिका जैसे मुल्क हैं उनको सहायता, उनका फर्ज बनता है कि वो अफगानिस्तान को सहायता दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जहां तक कि अफगानिस्तान का मसला है, वहां पे पाकिस्तान हावी है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे डिप्लोमेटिकली आप कह लें, चाहे किसी तरह से आप कह लें। जी। तो ये थोड़ा सा बदल सा गया नहीं लगता है अभी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी है। मुझे लगता है कि एक जो फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज की बात है, उस पर शायद बाइडेन पुश करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर दिखाते हैं और सुनाते हैं कि पहली बातचीत क्या हुई है दोनों नेताओं के बीच में। तो ये यहाँ पर पीएम मोदी और जो बाइडेन जो हैं आमने सामने बैठे हुए हैं, बातचीत उनकी शुरू हो गई है, और ओपनिंग जो स्टेटमेंट है, ओपनिंग जो बातचीत है, उसमें जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक पीएम ने कहा कि हमें सारे इश्यूज जो हैं उसको डिटेल में बात करने का मौका मिला है आज, और हम पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं। और उन्होंने तारीफ में कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन के कि आपने चार्ज संभालने के बाद बहुत यूनिक इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज पर लिए हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्वाड के बारे में भी उन्होंने यही बात कही है पीएम मोदी ने। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि गांधी जी के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि उनके ट्रस्टीशिप ऑफ द प्लैनेट की बात उन्होंने कही, और इसमें बाइडेन ने भी इस बारे में कहा, और कहा कि एक और दरअसल मैंने तो 2006 में ही बात कही जब मैं राष्ट्रपति था। मैंने उस समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रिय जन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब मेरी समय पर मेरी जो कदम मुझे उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था। उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आखिरी नाम बाइडेन है, वो भारत से थे। And I said, but I never was able to follow up. वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया। Next morning I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ अब तक 5 लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although we never admitted it, jokingly, that I found out that
there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आरिश मूल के व्यक्ति के लिए मानना। I shouldn't be so casual. I hope you understand the humor here. But, and the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप में कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको ढूंढ नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies of the world, is destined to be stronger, closer, and tighter. And I think it can benefit the whole world. दूसरी भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है और ज्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। I think that's beginning to come to pass. Today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका। पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our own Quad partners. तो आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. Rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, इससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, एक हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. So I'm looking forward to my discussion with the Prime Minister. Thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इसकी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ आगे बात करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में, 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं।
2016 and even before that in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States, and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोलने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें तो कुछ आगे का निकल आए, आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked today spoken in detail about the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand. And for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I am talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया कि 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role.
and Indian talent will be a full partner in this relationship, and I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology, and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है, और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं, और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा, और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। Mr. President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important, as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations. And this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet, and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कुछ विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken very unique initiatives, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad.
And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. How and after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. Mr. President, when we come thank you. Let's go. Thank you, guys. Let's go. Thank you. Come on, guys. Let's go. Thank you. Let's go, guys. Come on up. Let's go. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you. Yep, I'll get it for you. Thank you. सुना दोनों नेताओं को, आपने प्रेसिडेंट बाइडेन को भी सुना और पीएम मोदी को भी सुना। यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर जो बात हुई वो बड़े साफ तौर पर ये कहा गया कि किस तरह से आगे रिश्ते जो हैं वो चलेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्कंदयाल हमारे साथ हैं और मनोज जोशी दोनों हमारे साथ हैं इस वक्त। स्कंदयाल जी, अगर आपने पूरी बात सुनी है पीएम मोदी की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, जितना बहुत ज़्यादा साफ उस वक्त ऑडियो नहीं था, लेकिन जितना भी सुना है, एक लगता है कि साथ में काम करने के लिए, एक नए दशक में साथ में काम करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो अब साफ नजर आ रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा पहले हमने जो गर्मजोशी बाकी दोनों नेताओं के साथ देखी थी, दोनों प्रेसिडेंट्स के साथ देखी थी, ट्रंप के साथ और फिर प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन चैलेंजेस के मुताबिक है इस वक्त। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अच्छी आइस ब्रेकिंग मीटिंग ये रही। 2014 में लंच वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसके बारे में भी बात हुई। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो भी गिफ्ट्स वगैरह ले जाते हैं अपने मेजबानों के लिए दूसरे देशों में, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। और बाइडेन फैमिली का इन्होंने पूरा जो कच्चा चिट्ठा निकाला होगा कि कौन आया था, कब आया था, इन सब चीज़ों से देखिए एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में और एक इनफॉर्मेलिटी लाने में रिलेशंस के बहुत मदद मिलती है। और जो भी प्रधानमंत्री यहाँ हो या जो राष्ट्रपति अमेरिका में हो, दोनों देश बाईपार्टिसन सपोर्ट है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री मोदी के बराक ओबामा के साथ भी संबंध बहुत अच्छे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बहुत अच्छे थे। और अब मैं समझता हूँ कि आज की इस मीटिंग की अभी तो शुरुआत है, जो खास बात होंगी वो अब कमरे के अंदर होंगी। पर ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि एक दोनों में केमिस्ट्री और स्माइलिंग और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जिस तरह के मुद्दों के बारे में बात की गई, देखिए जो मैं कह रहा था, एक विजन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक में किस तरफ दुनिया जाएगी, किस तरफ भारत और अमेरिका जाना चाहते हैं, और दोनों लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं तथा मूल्यों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बहुत रेजोनेट करेगा। क्योंकि उनके सब बयान आप देखें, राष्ट्रपति बनने से पहले वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते थे, पर अफगानिस्तान के बाद शायद वो नहीं करेंगे। पर किस तरह डेमोक्रेटिक देशों को स्ट्रेंथन किया जाए, सशक्त किया जाए, और प्रधानमंत्री मोदी यही तो चाहते हैं, भारत भी यही चाहता है। जी स्कंदयाल जी, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम मोदी अंदर आए, उन्होंने नमस्कार किया प्रेसिडेंट बाइडेन को, उसके बाद हाथ मिला के अब अंदर गए। उसके बाद की बातचीत हमने देखी है, किस तरह से एक आइस ब्रेकर की तरह से बात हुई है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब वो अंदर गए ही थे।
हालांकि गले नहीं मिले दोनों, लेकिन बिल्कुल हाथ पकड़कर बात हुई और उसके बाद ये बयान जो है वो आए हैं। I think, with your permission, we should not answer questions because they won't ask any questions on point. तो आपके आगे तो मुझसे कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। Yes, I agree. Okay. All right, and I have a brief opening statement. I'm going to make to say a few things, and then turn it to you, Mr. Prime Minister, and we'll go from there. तो शुरुआती टिप्पणियां देनी होंगी और फिर उसके बाद आप Okay. All right. कुछ सवाल यहाँ पर सवालों के जवाब देंगे। जी। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगर सवाल जवाब यहाँ पर होते हैं तो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। I want to welcome my friend and we meet each other sometime back to the White House. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं आगे से दृढ़ हो जाए। जी, मनोज जोशी के पास हम चलते हैं। मनोज जोशी, ये दोबारा से सही ऑडियो के साथ दिखाया जा रहा है और जैसा हमने बताया कि उनके पीएम के घुसने के बाद की तस्वीरें आई, फिर ये जो आपस में बातचीत हो रही है वो तस्वीरें यहाँ पर आई, लेकिन बड़े साफ तौर पर यहाँ पर हमने देखा कि जो बातचीत हुई है इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है यहाँ पर गांधी की, नॉन वायलेंस की, टॉलरेंस की, और वो कह रहे हैं कि इस पर हम बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर जैसे जो क्लाइमेट का मुद्दा हो या फिर बाकी जो मुद्दे हों उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया अपने नाम के बारे में कि उनके नाम के और भी लोग यहाँ पर कोई हैं या नहीं, 2014 में उनकी यात्रा में पूछा था। लेकिन ये बड़ा फोकस भी उनका बड़ा साफ है कि किन मुद्दों पर बात करनी है। ऐसे में भारत को भी जो यहाँ पे पीएम कह रहे हैं कि टैलेंट है, टेक है, ट्रेड है, पीपल टू पीपल है, डायस्पोरा है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं इस वक्त जो भारत के सामने चुनौतियां हैं उसको खुलकर बोलना होगा। देखिए, बहुत गौर से अमेरिका भारत को देख रहा है और भारत जो है एक खुली सोसाइटी है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गुप्त नहीं है। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी का जहाँ तक सवाल है, आज जब कमला हैरिस की भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी बहुत ही हल्के ढंग से जो है ये कहा था कि डेमोक्रेसी जो है बहुत महत्व है इसका और हम दोनों मुल्क जो हैं इसको हमको कायम रखना चाहिए, और बहुत कुछ जो है घुमा फिरा के थोड़ा सा बोला, पर उसका मकसद जो था वो काफी स्पष्ट था कि अमेरिका में अब थोड़ी बहुत ये घबराहट होने लगी है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, कुछ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो हैं उनके खिलाफ हो रहा है, उस पर एक लगाम लगाई जाए। और मैं समझता हूं कि बहुत ही हल्की तरह से ये कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि इसका इतना ज्यादा महत्व है। मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका जैसे मुल्क हैं वो जब अपना राष्ट्र हित देखते हैं तो उनको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं होता है। पर जहां तक कि भारत का सवाल है, क्योंकि भारत के साथ एक विशेष रिश्ते रहे हैं और ये रिश्ते जो हैं ये डेमोक्रेसी के बूते जो हैं वो कायम किए गए हैं। आज नहीं,
ये सन 50 से जब से हम आजादी मिली थी तब से जो है ये कहा गया था कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी दोनों जो हैं मुल्क हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। पर आज जो भारत में जो स्थिति है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, डेमोक्रेटिक इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है अमेरिका में जो है थोड़ी बहुत कंसर्न है कि ये किस दिशा पे जा रहे हैं जी। लेकिन इस पर जब फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कुछ बोला है, जो उन्होंने डिटेल में बाद में जो हमारे पास आई ट्रांसक्रिप्ट, उसमें ये कहा गया है कि भारत में जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उसको लेकर काफी खुश हैं और इस तरह से बातचीत हुई है। एक फैक्टर मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी मनोज जोशी, वो ये कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन भाषण दे रहे थे वहां पर यूएनजीए में, डेमोक्रेसीज की जब बात हुई थी तो उन्होंने बात की थी शिनजियांग की, चीन की। उसके बाद बात आई थी अफगानिस्तान की। ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद एक कॉन्शियसनेस में है कि ये भी एक फैक्टर है। और अभी बहुत दिन नहीं हुए जबकि कैपिटल हिल पे जो हुआ था, जो प्रोटेस्ट जिस तरह से हुआ था, जिसके बाद कई नोट किए गए कि कई लोग अरेस्ट हुए वहां पर, वो भी एक फैक्टर है। तो क्या हम ये समझे कि ये सिर्फ भारत की तरफ डायरेक्टेड है या फिर सभी डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर, सभी डेमोक्रेसीज को बचाकर, लाइक माइंडेड जो डेमोक्रेसीज हैं उनको एक तरह से इशारा है? देखिए, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी, ब्लिंकन साहब ने तो ये कहा था जब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इस तरह से ये कहा था कि हम सबके लिए ये एक चुनौती है, हम सबको जो है, सब डेमोक्रेटिक मुल्क जो हैं उनको साथ मिलके जो है कुछ कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। भारत की तरफ से अगर आप मेरे से कहेंगे कि अमेरिका की डेमोक्रेसी को देखिए, तो मैं जरूर कहूंगा कि वहां पे एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसको आप पूरे अमेरिका में आधे लोग मानते नहीं कि वो राष्ट्रपति जो है वो सही तरह से चुना गया। पर जहां तक कि अमेरिका से हमको सिग्नलिंग हो रही है, मैं एक एनालिस्ट हूं, एनालिस्ट की तौर से ये कह सकता हूं कि अमेरिका से ये सिग्नलिंग हो रही है भारत की ओर कि जो कई आपके यहाँ जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, इनमें आप शायद गलत रास्ते जा रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं इस पे स्कंदयाल जी आपका भी इस पे ओपिनियन चाहूंगी। देखिए, हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में साथ शायद 30 ग्रुप्स हैं जिनमें अलग अलग डायलॉग चलता है, और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में तरह तरह के ग्रुप्स हैं, उनकी कमिटीज हैं, कोई रिलीजियस है, कोई ह्यूमन राइट्स पर है, कुछ है, ये सब अपना अपना काम करते हैं। अगर आप हमारा भी मीडिया देखें, हमारी चैनल्स देखें, हमारा डिस्कोर्स देखें, तो हर तरह की बात उसमें होती है। पर गवर्नमेंट लेवल पर क्या बात होती है, किस मुद्दे को सामने उठाते हैं, किसको नहीं उठाते हैं, उसका महत्व है। हाँ। और मैं समझता हूं कि इस समय जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं विश्व में, देशों के बीच में, और अमेरिका अगर स्टेप बैक करता है और देखता है कि कौन कौन देश उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं मनोज जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाइडेन साहब ने कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की होगी वो एक मिडिल क्लास की फॉरेन पॉलिसी होगी, और मिडिल क्लास वहां की, जैसा हम जानते हैं, उनको ज्यादा रिलीजियस इश्यूज में वो अपना 100% क्रिश्चियन है और उसी में ज्यादा विश्वास करते हैं। दूसरी चीज बाइडेन साहब ने ये कही थी कि हम शेयर्ड सिक्योरिटी करेंगे, कि सब देश अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपना शेयर, उसमें ये नहीं कि अमेरिका ही सब कुछ करेगा, और उसमें भारत अपना शेयर देने को तैयार है। हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम केवल चाहते हैं क्या कि टेक्नोलॉजी अमेरिका से आए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक अमेरिकन कंपनीज नहीं कर रही हैं, जो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है, पर रशियन करते हैं, इजरायली करता है, फ्रांस करता है, पर अमेरिका नहीं करता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक प्रधानमंत्री और बाइडेन साहब को समझनी चाहिए कि अगर डेमोक्रेसीज को आगे बढ़ना है तो अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की है, और चाइना उसमें डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, जिसको अमेरिका लीड करता है, उसको शिकस्त देना चाहता है।
बिल्कुल, ये बहुत अहम बात सर आप कह रहे हैं। और भारत की यहाँ पर जी भारत की जो चिंताएं हैं वो आतंक को लेकर भी हैं, और भारत की चिंताएं वैक्सीन सर्टिफिकेट को भी अभी फिलहाल लेकर हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर पीएम मोदी ने बताया कि ट्रेड को भी लेकर बात करेंगे। तो ये सभी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।